ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्त गुरु, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ परिवर्तनी एकादशी 2024 13 या 14 सितंबर कब है। परिवर्तनी एकादशी व्रत जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त, व्रत का पारण का समय, पूजा मुहूर्त, व्रत कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन परिवर्तनी एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। जानते हैं कब है यह व्रत, पारण कब है, व्रत कथा क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या है, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की उपासना के लिए एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत का पालन किया जाता है। बता दें कि शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन परिवर्तनी एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और स्नान दान का विधान है। लेकिन इस वर्ष परिवर्तनी एकादशी को लेकर कुछ लोगों में कंफ्यूजन है। तो आइए जानते हैं कि सही तिथि और पूजा मुहूर्त। तो सबसे पहले जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी तिथि। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर सुबह 10:25 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 14 सितंबर सुबह 8:45 पर होगा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और व्रत के लिए उदया तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में भी परिवर्तनी एकादशी व्रत का पालन 14 सितंबर दिन शनिवार के दिन किया जाएगा। तो आप सभी भक्तजन इस तिथि को याद रखिएगा। 13 सितंबर के दिन 10वीं तिथि है। इस दिन आप सभी भक्तजन नहा धोकर साफ हो जाइएगा और तुलसी दल तोड़कर रख लीजिएगा। कहा जाता है कि जब एकादशी व्रत रखने के लिए आप एक दिन पहले नहा धोकर साफ हो जाती हैं तो उसके बाद से सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। प्याज, लहसुन, बैगन, मसूर का दाल, साग, ये सब नहीं खाना चाहिए आप सभी भक्तजनों को। और एकादशी के दिन व्रत का पालन किया जाता है, व्रत रखा जाता है। तो आप सभी भक्तजन को एक बार फिर से बता दें कि एक दिन के पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। एकादशी व्रत का जब पूजा करें तो उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाइए, तभी भगवान विष्णु पूजा स्वीकार करते हैं। व्रत यानी कि जो भोग लगाते हैं व्रत में, उसे वह भोग स्वीकार करते हैं। तो यह एक चीज़ करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा कि 10वीं के दिन आप ही तुलसी पात्र तोड़कर रख लीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी का मुहूर्त। जो लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखेंगे वो 14 सितंबर को रवि युग और शोभन युग में भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन आप सुबह 6:06 से परिवर्तनी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन राहु काल सुबह 9:11 से 10:44 तक है। राहु काल के समय में पूजा ना करें या भूल कर भी इस समय में पूजा ना करें। एक बार फिर से बता दें कि इस दिन राहु काल सुबह 9:11 से 10:44 तक है। तो इस समय में आप पूजा भूल कर भी ना कीजिए। तो आप जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। हालांकि यह योग रात्रि में 8:32 पर बनेगा और पारण वाले दिन 15 सितंबर को सुबह 6:06 तक रहेगा। तो अब जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी के व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 15 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा। परिवर्तनी एकादशी व्रत के पारण का समय सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक है। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 6:12 पर होगा। तो अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत का महत्व। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अलावा इनके वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग केवल परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। तो अब सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। उस समय बलि नाम का राजा भगवान विष्णु का परम भक्त थे। बलि ने अपने तप और पूजा से कई असाधारण शक्तियां हासिल कर ली थी और इंद्र के देवलोक के साथ तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। तब इंद्र समेत सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की और बलि से मुक्ति की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिए और बलि के पास
3 पग जमीन दान में मांगने पहुंच गए। बलि अपने अभिमान में चूर थे, इसलिए वामन देव को नहीं पहचान पाए और उन्होंने 3 पग जमीन देने का वचन दे दिए। इसके बाद वामन ने अपना रूप बढ़ाए और एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिए। तब बलि ने महसूस किया कि वामन भगवान विष्णु हैं और हार मान ली। उन्होंने अपना सिर अर्पण कर दिया और भगवान विष्णु ने अपना पैर बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिए। उसके बाद राजा बलि की पत्नी विद्यावली ने अपने पति की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने विद्यावली के वरदान दिए कि परिवर्तनी एकादशी के दिन जो कोई व्रत करेगा और राजा बलि की कथा सुनेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी जानकारी कैसी लगी? जरा से भी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कीजिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।